हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता एंड आज मानसी मैम तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें बहुत ज़रूरी है जो करना है, इसलिए मैं ही आ गई हूं अकेले तुमसे बात करने। देखो, आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक ऐसा है जो कि क्लैट के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं एंड इसी चीज़ के ऊपर क्लैरिटी देने की मुझे ज़रूरत है। तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू यू इंडिविजुअली, आई वॉन्टेड टू स्पीक टू यू इन जनरल। सो टॉपिक ये है कि क्या मुझे LLM के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। LLM का जो सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है क्लैट PG और ALET PG, राइट। ये सबसे बड़े एग्जाम है एंड लेट मी टेल यू, अगर तुम अपने 4th ईयर में हो, तुम अपने 5th ईयर में हो, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि तुम उसी तरह से तैयारी शुरू कर दो, है ना। लास्ट ईयर में हो, 4th ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर 4th ईयर के 8th सेमेस्टर में हो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट देयर। वो सही चीज़ है, क्योंकि कॉलेज के साथ ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं, तुम्हारे वाइवा है, इंटरनल है, प्रोजेक्ट सबमिशन है, फिर उसके बाद लास्ट ईयर होता है तो वैसा भी होता है ना कि ट्रिप्स पे भी जाना है, फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाना है, वो भी यू डोंट वांट टू मिस आउट। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसी वजह से भले ही यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन दिसंबर, तब भी क्या होता है, तब भी बहुत ज़्यादा देर बहुत इसमें हर्डल्स आते रहते हैं। कभी एग्जाम्स की वजह से रुक जाती है प्रिपरेशन, कभी किसी वजह से रुक जाती है, कभी किसी वजह से रुक जाती है। तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत सारे ब्रेक्स आते रहते हैं, विच इज़ वाई अगर आप पूरा साल तैयारी करते हो इन ब्रेक्स के साथ भी, तो भी आप बहुत इजीली क्लैट PG मैनेज कर सकते हो। जैसे इस साल AIR-1 अरुणिमा ने किया था, है ना। उसने अपनी प्रिपरेशन दिसंबर से ही स्टार्ट कर दी थी। तो दिसंबर से उसके प्रिपरेशन स्टार्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ कि एग्जाम्स आए तो भी शी वॉज स्टिल कंसिस्टेंट, कि उसने पहले से पढ़ रखा था। एग्जाम्स हो गए, कोई कॉलेज में कोई फंक्शन है, कुछ है, तो उसकी प्रिपरेशन में वहाँ पे ब्रेक नहीं लगा। मतलब प्रिपरेशन एग्जाम के बाद फिर से शुरू हो गई, तो शी गॉट इनफ टाइम टू प्रिपेयर। नाउ इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जिसका 5th ईयर हो चुका है, जो कॉलेज से पास हो गया है, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या ड्रॉप ले लेना चाहिए LLM की तैयारी करने के लिए? तो नहीं, आई डोंट थिंक कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर तुम डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हो ना LLM एंट्रेंस एग्जाम की, क्लैट PG की, ALET PG की, अगर डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो, तो इस डेडिकेटेड तैयारी में तुम्हें 5 to 6 मैक्सिमम 5 to 6 मंथ्स में तुम अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। हमने करवाई है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 6 महीने के बाद ही शुरू करते हैं एंड दे गेट गुड मार्क्स। अब इसमें ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो बच्चे हैं ना, जो जून से, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से बैच ज्वाइन करते हैं और फिर भी AIR 30, AIR 40, AIR 60 ऐसे रैंक्स लेकर आते हैं, तो इनकी रैंक के पीछे रीज़न क्या है? इनकी रैंक के पीछे रीज़न है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऑलरेडी तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर इनके कॉलेज टाइम से ही इनका बेस इतना स्ट्रांग होता है कि इनकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जब आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से कवर्ड है, तो आपको क्या करना है? आपको नए केसेस पढ़ने हैं, दैट इज इट। क्योंकि फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हैं, यानी आपके लैंडमार्क जजमेंट्स क्लियर हैं, आपके बेयर एक्ट्स अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है, आपको चीज़ों के समझ आपको अच्छी है, तो आपको फिर क्या करना है? आपको सिर्फ नए केस लॉस पढ़ने हैं। तो नए केस लॉस पढ़ने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता, इसीलिए कुछ लोग जून जुलाई से तैयारी करने के बाद भी बहुत इजीली एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। लेकिन ये वही बच्चे हैं जो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम 5th ईयर में हो, तुम्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए ही है एंड तुम्हें बहुत अच्छी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए। छोटी मोटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ऐसे में क्या करना है? ऐसे में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करो। सिर्फ और सिर्फ LLM के लिए ड्रॉप मत लो। ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ LLM के लिए ड्रॉप मत लो। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साथ में तैयारी करो। क्या 2 एग्जाम की तैयारी साथ में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, होती ही है, हम करवाते ही है, राइट। तो तुम IBPS SO की तैयारी कर सकते हो साथ में, ठीक है, एंड उसके साथ तुम क्लैट PG की तैयारी कर लो। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर तुम IBPS SO की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम जुडिशरी की तैयारी शुरू कर दो, अगर तुम्हें जुडिशरी में इंटरेस्ट है तो,
ठीक है। अगर जुडिशरी में इंटरेस्ट है तो जुडिशरी की तैयारी कर दो एंड साइड में एलएलएम की तैयारी चलते रहने दो। दिस इज हाउ यू कैन टेक अ ड्रॉप विदाउट वेस्टिंग अ ईयर, ठीक है। तो आई होप इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। समराइज कर देती हूँ एक बार फटाफट। ड्रॉप लेना बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेट्स नॉर्मलाइज इट। इट्स ओके टू टेक ड्रॉप, ठीक है। इट इज़ ओके। मैंने भी लिया था, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। मानसी मैम ने भी लिया था, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। युवाक्षी मैम ने भी लिया था, पता है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। ड्रॉप लेना इज़ नॉट अ बिग डील, ये पहली चीज़। लेकिन सिर्फ एलएलएम के लिए ड्रॉप मत लो, साथ में किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। चाहे जुडिशरी में अगर इंटरेस्टेड हो तो जुडिशरी की करो। जुडिशरी की नहीं करना है तो बहुत सारे और गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स होते हैं। आईबीपीएस का एग्जाम होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्जाम होता है, सेबी का एग्जाम होता है, आरबीआई का एग्जाम होता है, और इन सभी में पता है सैलरीज जुडिशरी से भी ज़्यादा हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम इन किसी एग्जाम की तैयारी के साथ साथ क्लैट पीजी की तैयारी करो, सो दैट एग्जाम की तैयारी के साथ साथ क्लैट पीजी की तैयारी भी हो जाए एंड तुम्हारा साल में कम से कम 2 एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाए, सो दैट यू आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर अ जॉब और क्लैट पीजी, जिसको भी तुम प्रेफरेंस देना चाहोगे। आई होप दिस हेल्प। थैंक यू सो मच। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। बाय बाय, टेक केयर।